डर नहीं है, मेरे बच्चों को आज तक कभी डर रहा ही नहीं है। एक बिहारी सब पर भारी कहा जाता है ना, तो एक बिहारी पूरे भारत पर भारी है। और रही बात कि अगर बाहर किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो मैं कील ठोक दूंगा, चाहे कहीं भी ठोकना हो मैं ठोक दूंगा, डरने वाला नहीं हूं। घूमिएगा ना? बिल्कुल घूमेंगे। पेपर लीक हो गया अनुकूल, तो इस बार आयोग नहीं बचेगा, इस बार आयोग नहीं बचेगा। और सारे के सारे लड़के हम लोग काला मुंह पर पट्टी बांध के तिरंगा लेके बीपीएससी में घुस जाएंगे। जितना गोली चलवाना हुआ अध्यक्ष महोदय को चलवा लीजिएगा। गलत हुआ तो निश्चित रूप से मैं तो चुप नहीं रहूंगा भैया, या तो हमको मरवा दीजिए और नहीं तो बढ़िया से परीक्षा लीजिए। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से अब कोई दाग आई तो ये बिहार के बच्चों पर नहीं, पूरे भारत में बिहार की इज्जत पर आंच आने की वाली बात हो जाएगी। और जो लड़का 9th 10th एससीईआरटी और एनसीईआरटी पढ़ा है और उस करंट अफेयर को बढ़िया देखा है, उसका रिजल्ट तय है, तय है, तय है। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, कल बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि टीआरई 3.0 री एग्जाम है कल। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। सप्लीमेंट्री भी बात करेंगे, सब पर बात करेंगे, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी का बस यही सुनना है कि गुरु रहमान हमें बूस्टअप कर दें ताकि कल हम सबका सामना कर पाए, क्योंकि बाहर से लोग ना पहुंचना शुरू कर दिए हैं। पूरे ब्रह्मांड से लोग आए, उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे बेटियों और बेटों ने जिस तरह की तैयारी की है, चाहे वो आपको पेपर कैंसिल होने के पहले भी उन्होंने तैयारी किया था और फिर लगातार ये लोग भिड़े रहे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरी बेटी और बेटा कल परीक्षा देके जा रहे हैं और किला ठोक के आएंगे, किला ठोक के आएंगे, किला ठोक के आएंगे। डर रहेगा ना सर अंदर से? कोई डर नहीं है, मेरे बच्चों को आज तक कभी डर रहा ही नहीं है। एक बिहारी सब पर भारी कहा जाता है ना, तो एक बिहारी पूरे भारत पर भारी है और निश्चित रूप से रिजल्ट निकालेगा, ये मेरा दावा है। मैं आप लोग से कह रहा हूं कि बस पूरी तैयारी के साथ जाइएगा, एडमिट कार्ड ले जाइएगा, आधार कार्ड भी रख लीजिएगा, फोटो भी रख लीजिएगा, रंगने वाला जो उसको रखिएगा, और आपको व्हाइटनर का प्रयोग मत कीजिएगा, ब्लेड का प्रयोग मत कीजिएगा, नाखून का प्रयोग मत कीजिएगा। और इतना याद रखिएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपको कोई रोकने नहीं जा रहा है। निश्चित रूप से फिर मैं अनुकूल को इंटरव्यू दूंगा, जब आप वहां से आप लौट के आइएगा, परीक्षा दे गए तो आपको पता चल जाएगी क्या है। और रही बात कि अगर बाहर किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो मैं कील ठोक दूंगा, चाहे कहीं भी ठोकना हो मैं ठोक दूंगा, डरने वाला नहीं हूं। घूमिएगा ना? बिल्कुल घूमेंगे, लेकिन परीक्षा जैसे खत्म होगा हम आपके पास भागते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे पास आइएगा, जरूर आइएगा, मैं तैयार रहूंगा। लेकिन अगर 1% भी गड़बड़ी हुई तो कबाड़ देंगे। लेकिन आप लोग की तैयारी इतनी बढ़िया है कि आप लोग को अब कोई रोकने नहीं जा रहा है। जाइए, मैं आपसे यही कहूंगा कि तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना। कल जाओ, कबाड़ के आओ, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। कितनी देर पहले पहुंच जाएंगे कि 1 से 1.5 घंटे जितना बोला है बीपीएससी, उससे भी आधा घंटा पहले आप पहुंच जाइए, ताकि वहां पर रिलैक्स रहिए। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर नजर हम लोग रखेंगे, आपको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, शिक्षक अभ्यर्थियों को एकदम छूट दी है कि आप परीक्षा दीजिए, आप परीक्षा दीजिए। और ओएमआर शीट भरने में 10 मिनट लेट क्यों ना हो, ओएमआर शीट को बढ़िया से भरिएगा ताकि कोई आप पर एलिगेशन नहीं लगे। आप लोग की तैयारी से आश्वस्त है पूरा बिहार कि आप लोग की सफलता तय है, तय है, तय है। बहुत लोग हड़बड़ा जाते हैं, जैसे ऑप्शन ए बी सी रहता है, नीचे भी रहता है, तो बहुत सारे लोग ऑप्शन ए देख के तुरंत ए मार देते हैं, नीचे भी आंसर। नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन पूरा पढ़ेगा, नहीं है इसको देखिएगा और चारों चॉइस पढ़ेगा। चारों चॉइस में हो सकता है 2 चॉइस आपको आता हो तो नहीं आता हो तो छांट के पढ़िएगा। और हिंदू जो है ए बी सी डी ई सब है। हाँ, हिंदू है गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, मुसलमान जो है ला इलाहा इल्लल्लाह तो सुभान का इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन पढ़ेंगे। लेकिन ठोक के आएंगे, हमको पूरा उम्मीद है। लेकिन एक डर ये भी है पेपर लीक वाला, जो आप कह रहे हैं पेपर लीक हो गया अनुकूल, तो इस बार आयोग नहीं बचेगा, इस बार आयोग नहीं बचेगा। और सारे के सारे लड़के हम लोग काला मुंह पर पट्टी बांध के तिरंगा लेके बीपीएससी में घुस जाएंगे। जितना गोली चलवाना हुआ अध्यक्ष महोदय को चलवा लीजिएगा, बीपीएससी में घुस जाएंगे, क्योंकि मैं बीपीएससी अगर सुधर जाए तो निश्चित रूप से क्वेश्चन लीक नहीं हो सकता है। कंट्रोल रूम जाने का इच्छा था आपका? अभी तक कोई नहीं, अध्यक्ष महोदय नहीं बोला है, जानने की पागल है। अगर गलत हुआ, शक है आप आपके गलत हुआ तो निश्चित रूप से मैं तो चुप नहीं रहूंगा भैया, या तो हमको मरवा दीजिए और नहीं तो बढ़िया से परीक्षा लीजिए। मैं तो पहले ही बोल रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से अब कोई दाग आई तो ये बिहार के बच्चों पर नहीं, पूरे भारत में बिहार की इज्जत पर आंच आने की वाली बात हो जाएगी। और ऐसा नहीं होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन के लेवल की, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि इस बार अलग खेल है। खेल कहिए या फिर कुछ नया उपाय कहिए कि पीला होगा, नीला होगा, ये होगा, वो होगा।
तो ऐसे में शिक्षक अभी कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, जैसे सामने वाले लोग पीला पेपर लेके बैठे हुए तो उनके मन में होगा कि अरे बाप रे बाप, उसका आसान होगा, मेरा हार्ड होगा। नहीं, आसान हार्ड का भाई नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था हो रही है। आसान हार्ड की कोई बात नहीं। जो लड़का 9th 10th SCRT और NCRT पढ़ा है और उस करंट अफेयर को बढ़िया से देखा है, उसका रिजल्ट तय है, तय है, तय है। बाहरियों का सामना कैसे करेंगे? बाहरियों क्योंकि आप का भी जानते हैं कि देखिए, बोलना बहुत आसान होता है कि बिहारी सब पर भारी, लेकिन आप भी जानते हैं कि TRE 1 में, TRE 2 में किसने कब्जा किया? यूपी के लोग जो है। देखिए, Tier 1 में, Tier 2 में यूपी के लोग या कहीं के लोगों ने कब्जा किया है, तो वो हमारे बिहार के बच्चों की गलती नहीं है, वो आयोग की गलती थी। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार को भी आप नहीं बोलेंगे, आयोग को बोलेंगे। आयोग को बोलेंगे। नीतीश कुमार तो निश्चित रूप से बिहार में बाहर ला दिए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये आयोग की गलती थी और आयोग इस बार गलती नहीं करेगा। ऐसा ये अतुल प्रसाद सर ट्वीट पर ट्वीट करके यूपी वाले को भर दिए और इसमें बिहार के बच्चों के साथ भी यूपी के हाँ, इसीलिए तो। और आपने नाइंसाफी कर रहे हैं बिहार के बच्चों के साथ, ये अब बिहारी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या लग रहा है ACS सिद्धार्थ कलेक्टिव रहेंगे कि नहीं? कि बिल्कुल ACS सिद्धार्थ सर एक बहुत ही ईमानदार, एक साधारण और लेकिन बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व के स्वामी है और वो एक्टिव रहेंगे। और निश्चित रूप से अब कोई भी चोर और दलाल का नहीं चलने वाला है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने भी कमर कसी है, सिद्धार्थ साहब ने भी कमर कसी है, अब पूरा प्रशासन ने कमर कसा है। अब कमर कसने की जरूरत बारी है आपकी। आप जाइए, इत्मीनान से परीक्षा दीजिएगा, पूरा आपको OMR सीट बढ़िया से भरने के बाद। सवाल, क्योंकि जब भी आप के पास हम पहुंचते हैं तो लोग कमेंट करते हैं कि अनुकुल भैया एक बार जरूर पूछिए सर से कि TRE का सप्लीमेंट्री का सपना हम छोड़ दें। Tier 1 Tier 2 का सप्लीमेंट्री का सपना छोड़िएगा तो मेरे रहने का औचित्य क्या है? मैं एक बार मुख्यमंत्री से मिला, दोबारा मिलने जा रहा हूं, तो निश्चित रूप से आप सपना मत छोड़िए, केवल आप लोग हिंसात्मक रूप से रहिए। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा आप लोग के लिए। लिफाफे में कैद हो चुका है TRE 1 के सप्लीमेंट्री। लिफाफा में कैद हो चुका है, जवाब तो बच्चों के पक्ष में होगा। अगर बच्चों के पक्ष में नहीं होगा तो फिर हम लोग दिखा देंगे। तो ये भी अभी कहा जा रहा है कि TRE 1 का जो पक्ष में हुआ है सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स को लेकर, अगर TRE 1 के सप्लीमेंट्री में पक्ष में होता है तो TRE 2 वाले को भी फायदा है और फिर रास्ता जो है वो पूरा खुल जाए। बिल्कुल पक्ष में ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह सजग है और निश्चित रूप से बच्चों के पक्ष में गया है Tier 1 सप्लीमेंट्री का, तो Tier 2 और Tier 3 में बच्चों के लिए इसका फायदा मिलेगा। बस आखिरी सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लगातार देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था BPSC आयोग में, उसमें 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए कुछ नहीं बोला गया और उसके बाद सप्लीमेंट्री में भी साफ कह दिया कि TRE 3.0 में आप उम्मीद मत रखिएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। आप इस पे हमसे पूछिए मत, चुप करा। आप बढ़िया से ईमानदारी से परीक्षा लीजिए और अब सप्लीमेंट्री की बात छोड़िए। और जो कि बाहर लोग, चोर दलाल लोग इसमें घुस जाते हैं, उन पर कंट्रोल रखिए ना। क्या जरूरत है हम लोग सप्लीमेंट्री का? हमारे बच्चे खुद पास कर जाएंगे। लेकिन आप लोग ऐसा काम कर देते हैं कि 96, 97, 98 में कटअप पहुंचा देते हैं, तो निश्चित रूप से गलत है। इस बार कटअप गिरेगा क्योंकि चोर दलाल इस बार एक्टिव रहेंगे, तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री, कट ऑफ इस बार कम की ज्यादा? कम जाएगा कट ऑफ। पक्का है? पक्का है। आप जो कहते हैं वही ये पक्का मैं कह रहा हूँ, इस बार कट ऑफ कम जाएगा। और परीक्षा जैसे खत्म होगा वैसे आप पास पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, परीक्षा जैसे ही खत्म हो तुरंत पहुंचिए मेरे पास। मैं सारी की सारी चीज सामने, दूध का दूध और पानी का पानी सामने रखूंगा। अगर गलत हुआ तो गुरु रहमान चुप रहने वाला ना था, ना है, ना चुप रहेगा। चाहे कुछ हो, मैं करूंगा। चलिए देखिए, कल परीक्षा है, आप भी जान रहे हैं, और कल बड़ा गुरु रहमान ने क्या कुछ कहा TRE 3.0 री एग्जाम को लेकर, डोमिसाइल नीति के बारे में, सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के बारे में, वो आपने सुन लिया। और अब देखिए, सोचना नहीं है, दिमाग लगाना है। अगर कुछ होगा, गुरु रहमान ने सीधे बोला है कि BPSC आयोग के अंदर घुस जाएंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके